हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। हम लोग लाइट चैप्टर को पूरा ख़त्म कर चुके हैं। एक आध दो न्यूमेरिकल टाइप का बचा था, उसको भी हम लोग कंप्लीट करके और फिनिश करेंगे। देखो, चाहते तो ये न्यूमेरिकल हम छोड़ सकते थे, लेकिन हम चाहते नहीं कि कुछ भी तुम लोग का छूटे। सब कुछ ए टू जेड लाइट में पूरा पूरा ख़त्म रहे। कि अगर मेरे भरोसे हो कि सर पढ़ाएंगे, सर कुछ अच्छा कराएंगे लाइट में, पूरा कंप्लीट कराएंगे, तो पूरा कंप्लीट कराना मेरा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है। क्योंकि हम उसी को बिल्कुल तुम सबको अपना समझ के ही क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये चाहते ये वीडियो नहीं भी बनता तो कोई दिक्कत नहीं था, पढ़ा तो दिए थे, सारा थ्योरी हो गया था, जहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है वो भी हो गया था। एक न्यूमेरिकल का पोर्शन यहाँ से भी बनता है कभी कभी, इसलिए इसको भी करा दो कि भाई कुछ भी बचे ना। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन पढ़ो कि द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन। मायोपिक पर्सन यानी जिसको दूर का चीज़ सही सही नहीं दिखे, डिस्कस कर चुके हम। तो किसी नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। एक मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट इन्फिनिटी से घट के कहाँ आ जाता है? कुछ रेंज में आ जाता है। तो कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर उसका फार पॉइंट हो गया है आई के सामने। उसके आँख के सामने का फार पॉइंट क्या हो गया? 80 सेंटीमीटर। यानी अब उसको कम से कम 80 सेंटीमीटर दूर अब किसी ऑब्जेक्ट को जब लाएगा तब उसको साफ साफ दिखेगा वो चीज़। कहता है नेचर बताओ लेंस का, और पावर कितना रिक्वायर है इस डिफेक्ट को सही करने के लिए। तो सबसे पहले तो नेचर बताएंगे। एज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, ये लिखेंगे स्टेटमेंट। एज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, वो जो इंसान है, वो जो व्यक्ति है, वो मायोपिया से सफ़र कर रहा है। हेंस इट रिक्वायर्स हेंस इट रिक्वायर्स अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लगता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, टू करेक्ट दिस। तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस लगता है। पहला तो आंसर हो गया। नेचर कैसा चाहिए हमको भाई? तो कॉनकेव लेंस चाहिए हमको, कॉन्वेक्स नहीं चलेगा, कॉनकेव चलेगा। ठीक है, आ गया समझ में? ये स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले। तो पहला पॉइंट तो हो गया आंसर। अच्छा, अब इसके आगे कैलकुलेट करना है कितना पावर रिक्वायर है, कितने नंबर का चश्मा, कितने पावर का चश्मा उसको लगेगा, लेंस लगेगा, स्पेक्टिकल लगेगा। तो आओ समझते हैं। चलो, एक बात बताओ, अगर हम कहें एक मायोपिया का पर्सन है, अगर उसका बोले उसका फारदेस्ट पॉइंट क्या था? पे इन्फिनिटी होगा, यानी कि यू कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। यू क्या होगा मेरा? इन्फिनिटी होगा। ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे रखोगे। अब इमेज कहाँ बन रहा है उसका? 80 सेंटीमीटर आई बॉल से, क्या कह रहा है? आई से 80 सेंटीमीटर, समझना। आई यहाँ देखना, इसको मिटा देंगे। आई से 80 सेंटीमीटर अगर कह रहा है वो, तो मान लो ये आई बॉल है मेरा, मान लो ये मेरा आई बॉल है। ठीक है, इसके पीछे लेंस होगा, इसके पीछे लेंस भी तो होगा, इसके पीछे आई लेंस लगा होगा। ठीक है, तो कह रहा है आई से 80 सेंटीमीटर पहले बन रहा है। यानी देखो तो, क्या ये बोलना चाह रहा है क्या कि आई से 80 सेंटीमीटर पहले बन रहा है? तो ये 80 सेंटीमीटर बन रहा है पहले, ये 80 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट कोई आके यहाँ खड़ा होगा तब उसको दिखेगा सही सही। तो ये 80 सेंटीमीटर है क्या? ये 80 सेंटीमीटर क्या ये इमेज है क्या? इमेज डिस्टेंस आ रहा है बात समझ में कि क्या कह रहा है? ये 80 सेंटीमीटर क्या लग रहा है सबको? इमेज डिस्टेंस नहीं है ये? ये 80 सेंटीमीटर इमेज है कि नहीं है? इमेज डिस्टेंस। तो ये 80 सेंटीमीटर, यही चीज़ समझने वाला है। तो यहाँ यू हमेशा मायोपिया के केस में हमेशा यू इन इन्फिनिटी ले लो, बात खत्म। हमेशा यू इन्फिनिटी लेना है मायोपिया के केस में। ठीक है, और वी क्या ले लेना है? वी क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर दिया है, और इन फ्रंट ऑफ आई है। तो बताओ यार, ये लेंस है, आई लेंस यही है ना, इसके इधर बन रहा है ना 80 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ आई का मतलब क्या? आई लेंस से इस तरह लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो लेफ्ट साइड में बनेगा तो इमेज डिस्टेंस यहाँ क्या लेंगे? 80 सेंटीमीटर को किस में लेंगे? पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो -80 सेंटीमीटर। यहाँ से फोकल लेंथ निकाल जाएगा लेंस फार्मूला से। तो लगाओ फ्रॉम लेंस फार्मूला, फ्रॉम लेंस फार्मूला। हम लोग को लेंस फार्मूला आता है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। इसको बॉक्स में डाल दे रहे हैं, तुम मत डाल देना वहाँ पे अपने आंसर शीट में, तुम मत इसको बॉक्स में डालना। ठीक है, तुम बस लिख देना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? पुट करेंगे वैल्यू। v के जगह कितना? -80, u के जगह कितना? इन्फिनिटी, और f तो हमको निकालना ही है। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? अब आओ जरा, अब आओ, अब आना। देखो तो ये -80 है, ये -1/80 बना,
और 1/∞ क्या होता है, 0। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो वो 0 बन गया। अब -1/80 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/f। तो f कितना मिला, -80 सेंटीमीटर मिला। अब इसको बक्सा में डाल दो, f कितना मिल गया, -80 सेंटीमीटर मिल गया। क्लियर है, ठीक है। फोकल लेंथ मेरा आ गया कि इतने फोकल लेंथ का क्या हमको वहाँ रखना है, इतने फोकल लेंथ का हमको लेंस रखना है। इतने फोकल लेंथ का क्या रखना है, लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो 80 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हमको पावर निकालना था ना, देखो पावर निकालना है। पावर इक्वल्स टू क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, 1/f। पावर इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ। लेकिन फोकल लेंथ किस में, इन मीटर्स, इसलिए ब्रैकेट में मीटर डाले। फोकल लेंथ किस में रखते थे, पावर में, मीटर में रखते थे। तो क्या करेंगे, पहले इस फोकल लेंथ को 80 सेंटीमीटर का जो फोकल लेंथ है माइनस के साथ, ठीक है, 80 सेंटीमीटर का जो फोकल लेंथ है उसको कन्वर्ट किए मीटर में, 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट किए, तो फोकल लेंथ आ गया -0.8 मीटर, ठीक। चाहो तो इसको भी ब्रैकेट में डाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब पावर निकाल लो, 1/-0.8 मीटर्स। तो पावर कितना आ गया, 1/-0.8 क्या हो जाएगा, -1.25 यूनिट पावर का डायोप्टर। इतने नंबर का चश्मा लगेगा उसको, इतने नंबर का चश्मा। क्लियर है, देख लो, ठीक है। डी क्या है, डी मतलब डायोप्टर्स। डायोप्टर क्या होता है, पावर का यूनिट होता है। इतने नंबर का चश्मा, और डॉक्टर लिखता भी होगा पर्ची में -1.25 डी। समझ में आया। और देखो कॉनकेव लेंस लगा है, कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस का साइन क्या होता है, कॉनकेव लेंस हमेशा नेगेटिव के साथ आता है कि नहीं आता है। तो ये देखो पावर यहाँ नेगेटिव, कॉनकेव लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ गया। क्लियर है, देख लो पहले, समझ लो एक बार। ठीक है, चले आगे। चाहो तो एक डायग्राम बना के दे देना, दे ही देना, चाहो क्या। मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि डायग्राम जरूर बना के दे देना, खुश हो जाता है टीचर यार। ये रेटिना रहा, ये मेरा आई लेंस है, ठीक है। आई लेंस के सामने कौन सा लेंस लगवा रहे हो, चश्मे में कौन सा लेंस दे रहे हो, कॉनकेव लेंस। देखो उसका कलर चेंज कर दिया, कॉनकेव लेंस दे रहे हो तो इसका कॉनकेव लेंस लगा दिए, ठीक। कॉनकेव लेंस दे रहे हैं, कॉनकेव लेंस लगा दिए। और इसको क्या कर देना, शेडिंग, शेडिंग किया हमेशा से, शेडिंग कर देना, ठीक। शेडिंग कर दो और एक प्रिंसिपल एक्सिस भी डाल दो भाई, क्या ही जाता है, डायग्राम ही तो रिप्रेजेंट करना है। चाहे छोड़ो, प्रिंसिपल एक्सिस छोड़ो। अब क्या करना है, लाइट, लाइट आते हुए दिखाना है। तो एक लाइट रे, दो लाइट रे से ज़्यादा मत दिखाना, नहीं तो डायग्राम हौच पौच हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा डायग्राम में। दो लाइट रे बहुत है, दो लाइट रे आया। अब इन्फिनिटी कर दिया ना उस पावर को, ये डाइवर्ज, इसका काम क्या होता है, डाइवर्ज करना, तो ये डाइवर्ज किया, ये डाइवर्ज किया। अब इसका काम क्या है, कन्वर्ज करना, तो ये कन्वर्ज कर दिया रेटिना पर, ठीक है, बन गया इमेज। ये बना के इतना दे दोगे ना, टीचर राजी राजी हो जाएगा यार, तुम्हारा नंबर नहीं काटेगा वो चाहेगा भी ना तो पूरा का पूरा 5 नंबर उसको देना पड़ेगा भाई। क्या बोल के 4 नंबर दें, अगर तुम डायग्राम नहीं बनाए तो वो बोल दिया कि हाँ भाई डायग्राम नहीं बनाया है तो 1 नंबर काट लो, लेकिन डायग्राम भी बना दिए तुम, ठीक। और इससे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है वहाँ, दिमाग इससे ज़्यादा लगा के देना भी नहीं है, इतना ही लगा दोगे पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेगा। और यहाँ कैलकुलेशन तुम सही किए ही हो, तो कैलकुलेशन भी करके दिए हो अच्छे से, स्टेटमेंट भी आगे लिख दिए हो, कैलकुलेशन भी करके दिए हो, और उसके बाद लास्ट में डायग्राम भी बना दिए, तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा इसमें। कहाँ से कट रहा है नंबर बताओ, ठीक है। चले आगे, और बिल्कुल ऐसे ही सिंपल डायग्राम रखना है, ज़्यादा कोई दिखाना नहीं है अपने को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और आखिरी क्वेश्चन है अपना, इसको भी समझ लो। अब दूसरा डिफेक्ट पढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा डिफेक्ट क्या पढ़ते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया यानी जिसको नज़दीक का चीज़ दिक्कत हो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द नियर पॉइंट ऑफ अ फार साइटेडनेस आई लो। पढ़े कि हाइपर मेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी कहते हैं, तो वो लैंग्वेज, वो वर्ड चेंज कर देगा, वर्ड चेंज कर करके टेस्टिंग करेगा। फार साइटेडनेस, कहीं कोई मायोपिया लगाया पूरा गेम गड़बड़।
तो मायोपिया नहीं, फार साइटेडनेस का मतलब हाइपरमेट्रोपिया। आई इज 1 मीटर, तो ये नियर पॉइंट दे दिया। नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो कमेंट करना है, तो व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस वुड यू रिकमेंड, तो क्या नेचर का लेंस रिकमेंड करोगे, कितने पावर का लेंस रिकमेंड करोगे? नेचर लिख दें, सेम स्टेटमेंट, एज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, एज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कह लो, फार साइटेडनेस कह लो, लॉन्ग साइटेडनेस कह लो, हाइपरमेट्रोपिया, वी विल रिकमेंड हिम अ कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस रिकमेंड करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के लिए? कॉन्वेक्स लेंस रिकमेंड करते हैं। कन्वर्जिंग पावर हमको क्या करना है? कन्वर्जिंग पावर हमको बढ़ाना होता है। कन्वर्जिंग पावर क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। कॉन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग पावर घट जाता है। क्लियर है? ये स्टेटमेंट ठीक है। पहला स्टेटमेंट ऐसे ही लिखेंगे। अगला देखो क्या लिखेंगे अब इसके आगे। इसके आगे अब करेंगे कैलकुलेट की गिवन क्या दिया है। अब समझना यहाँ क्या है। देखो इस बार उसका नियर पॉइंट कितना आ गया? 1 मीटर। तो नियर पॉइंट जो 1 मीटर आ गया है ना, ये जो नियर पॉइंट 1 मीटर आ गया है, यही मेरा इस बार क्या बनेगा? इमेज डिस्टेंस। यानी इतने दूर पे उसको दिख रहा है तो इमेज ही तो है, इमेज डिस्टेंस। तो v क्या है मेरा यहाँ पे? 1 मीटर है। साइन कैसा लगेगा? माइनस लगेगा। क्यों माइनस लगेगा? मेरे आँख के सामने ही तो है, तो लेफ्ट साइड ऑफ द आई है। -1 मीटर, इसको सेंटीमीटर में लिख लें, -100 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अरे नेक्स्ट पॉइंट, u कितना ले सर? u देखो कितना दिया, नियर पॉइंट कितना होना चाहिए नॉर्मल आई का? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा? 25 सेंट। तो याद रखना मायोपिया के केस में u हमेशा इन्फिनिटी होगा और हाइपरमेट्रोपिया के केस में u हमेशा 25 सेंटीमीटर, या जो एज्यूम करने दे दे, नॉर्मल आई का जो भी एज्यूम करने दे देगा नियर पॉइंट उसी को ले लेंगे। -25 दे दे, 25 दे देगा। कभी बोल दे ऐसे 30 नहीं देगा, लेकिन कभी बोल दे एज्यूम 30 सेंटीमीटर, ताकि तुम्हारा टेस्ट कर सके। तो वहाँ पे u कितना ले लेंगे? -30 ले लेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना था। फोकल लेंथ हमको बताना है, फोकल लेंथ के बाद पावर रिकमेंड कर देंगे। फिर अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला फिर लिखेंगे कि लेंस फार्मूला, भाई लेंस है तो लेंस फार्मूला, मिरर थोड़ी लगाएंगे। 1/v - 1/u, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v कितना? -100 -1/-25 इक्वल्स टू 1/f। बोलो हाँ ना, बोलो हाँ। हम जबरदस्ती बुलवाएंगे हाँ, नहीं भी आएगा फिर भी बुलवाएंगे हाँ। ठीक है, तो ये -1/100 हो गया और ये माइनस माइनस बन गया +1/25 इक्वल्स टू 1/f। तो 100 हो गया LCM, ये बना -1, ये बना 4 इक्वल्स टू 1/f। समझ में आया क्या किए? अरे बोलो हाँ कि ना। ये तो नॉर्मल मैथ्स है। ये बन गया 3/100, ये बन गया 1/f। तो f कितना आ गया? 100/3 सेंटीमीटर आया प्लस में, यानी कि 33.33 सेंटीमीटर आ गया। ये मेरा फोकल लेंथ आ गया। ये मेरा क्या आ गया भाई? फोकल लेंथ आ गया। क्लियर है? इसको डब्बा में डाल देना वहाँ भी आंसर बुक में। ये मेरा फोकल लेंथ आ गया। अब क्या निकालना है सर? अब तो पावर निकालना है सर। पावर निकाल देंगे, मेरा काम बन जाएगा। तो निकाल दो पावर, क्या है बड़ी बात। तो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है भाई? पावर इक्वल्स टू 1/f होता है। हाँ सर 1/f होता है। हाँ सर 1/f तो होता है, 1/f तो होता है। लेकिन f किस में होता है सर? अभी पढ़ के आए हैं, f तो मीटर में होता है। तो ये 33.33 सेंटीमीटर। एक बात बताना, 100/3 सेंटीमीटर, साइड में देखो कैलकुलेशन करके दिखा रहा है। फोकल लेंथ कितना था? 100/3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कैसे करते हैं? 100 से डिवाइड दे के, 100 से नीचे डिवाइड दे दिए, 100 से 100 कट गया, तो फोकल लेंथ क्या आ गया? 1/3 सेंटीमीटर आ गया फोकल लेंथ, 1/3 सेंटीमीटर। तो 1/+1/3, सॉरी मीटर, अब सेंटीमीटर में थोड़ी ना आया। अब ये दिस इज नॉट इन सेंटीमीटर नाउ। अब तो ये मेरा किस में है? फिर से सेंटीमीटर ही लिख रहा है। अब तो ये मेरा किस में है? मीटर में आ गया, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो +1/3 मीटर लिख दें,
तो फोकल लेंथ पावर क्या हो गया, ऊपर चला गया, प्लस का 3 डायोप्टर, खत्म। ये हो गया मेरा आंसर। कितने नंबर का चश्मा उसको रिकमेंड करोगे? बोले कि जाओ भाई तुम +3 डायोप्टर का चश्मा बनवाओ। क्यों +3 डायोप्टर का चश्मा बनवाएगा? क्योंकि भाई तुमको +3 डायोप्टर का नंबर आया है। प्लस क्यों है? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर दो आगे वाले में, खत्म कहानी। ये लो, ये मेरा बन गया आई लेंस, ये मेरा आई लेंस है, और ये मेरा बन गया रेटिना। कौन सा लेंस रिकमेंड किए हैं भाई? हम लोग भी कौन सा लेंस रिकमेंड है? कॉन्वेक्स लेंस ही रिकमेंडेड है। ये कॉन्वेक्स लेंस ही रिकमेंडेड है। कितने पावर का? +3 डायोप्टर, +3.0 है, ये पॉइंट है बीच में, +3 डायोप्टर, ठीक है। हाँ ठीक है सर, और थोड़ा सा सुंदर बनाना है तो डायग्राम को थोड़ा सा सुंदर भी बना देते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा बीच से क्या कर देते हैं, ऐसा कट मार देते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। दिखने में एक्चुअली अच्छा नहीं लगता है, मेरा काम बन जाता है, बस वो है। अब देखो नियर पॉइंट से आ रहा है ना, 25 सेंटीमीटर हम कर दिए अपना नियर पॉइंट। कितना मेरा टारगेट क्या था नियर पॉइंट, उसका नियर पॉइंट बढ़ के 100 सेंटीमीटर चला गया था। मेरा टारगेट था 25 सेंटीमीटर लाना, ले आए हैं 25 सेंटीमीटर पे, ये है मेरा नियर पॉइंट। 25 सेंटीमीटर पे ले आए नियर पॉइंट पे। और अब यहाँ से जो रे निकलेगा, भी रे निकलेगा, 2 रे बनाना, उससे ज़्यादा नहीं। वो कन्वर्ज किया, कन्वर्ज करके पास इसके पास आया नेचुरल लेंस के पास, ये भी कन्वर्ज कर देगा। क्योंकि इसका क्या हुआ था, इसका कन्वर्जिंग पावर ही तो इसका कम हो गया था, तो पीछे बन रहा था। अब बनवा दिए रेटिना पे, मेरा मेन काम था रेटिना पे बनाना। बन गया यहाँ पे इमेज, करेक्ट हो गया लेंस, करेक्टेड हो गया, तो डायग्राम भी बना दिए। ठीक, समझ में आ गया? फिर से अगेन 5 नंबर पूरा सेम सवाल टाइप का। एज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया वी विल रिकमेंड हिम अ कॉन्वेक्स लेंस। अब कितने नंबर का चश्मा, तो उसके लिए पहले फोकल लेंथ निकाले हैं, फिर पावर निकाले, उसके बाद ये डायग्राम। क्लियर? बार बार ऐसे सवाल को प्रैक्टिस करते रहो, इसी सवाल को 2-3 बार बना लो खुद से, इन्हीं दोनों सवाल को, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा बाकी किसी का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। खुद ही बना लो और प्रैक्टिस करते चलो और अच्छे से पढ़ते चलो, और पूरा लाइट ख़त्म हुआ, अब लाइट नहीं आएगा। अब खुश रहो, ठीक है, रिवीजन करते रहो, अपना ख्याल रखो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।